तो जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही, इसके साथ साथ में आज तो उपोद्घात ही है, थोड़ा परिचय मैं करा दूं। मैं तो आप ही का बालक हूं, आपको पता ही है पहले से ही। हमारे यज्ञाचार्य श्रीमान आचार्य ब्रजेश अवस्थी जी प्रायः कथाओं में यज्ञाचार्य के रूप में अपनी सेवा देते हैं। वृंदावन से ही, प्रारंभ से ही परम मित्र हैं और कुछ शिष्य हैं। इधर शैलेंद्र जी को आप लोग जानते ही हैं, प्रायः इधर कथाओं में सभी में साथ में रहते हैं, अपना योगदान संगीत के रूप में करते हैं एवं उनकी पूरे परिकर। और आज से हम लोग पूरी तत्परता से, संलग्नता से, समर्पण से इस भागवत रूपी गंगा में सब गोता लगाते रहेंगे। शोभा यात्रा का आपने देखा ही, दाऊ जी की पूजा के साथ साथ में सुंदर शोभा यात्रा हुई। यही भागवत नहीं है, लेकिन ये भी भागवत है। इतने के माध्यम से ही कितने रास्ते में जो जाने वाले हैं वो नहीं आ पाए कथा में, उन्होंने भागवत जी का दर्शन कर लिया। कितने कीट पतंग इत्यादि वहां से दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर लिए। कितने लोगों को पता भी नहीं हो पाता, उनको पता भी हो गया। तो इसलिए ये भागवत के साथ साथ में शोभा यात्रा इत्यादि के कार्यक्रम हैं, जिनको जन जागरण कहते हैं, ये भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे भागवत में प्रारंभ करने से पहले 6 अध्याय महात्म्य के हैं, अर्थात उसकी महिमा बताई जाती है। जब तक किसी विषय में आपको पता नहीं कि उसका महत्व क्या है, तो कोई व्यक्ति उसमें प्रवृत्त नहीं होता है। इसी तरह से कहां वो भागवत हो रही है, कौन वक्ता हैं, मुख्य कौन श्रोता हैं, कहां उसका स्थान है, क्या उसका समय है, क्या उसकी अवधि है, कब से कब तक हो रही है। तो इसीलिए सप्ताह होते हुए भी ये सबको पता ही है इसका अंग है, तो इसलिए एक दिन पहले ऐसे ही चला जाता है। अंतिम वाला भी उपसंहार में चला जाता है, तो कथा 5 दिन की रह जाती है। 18,000 श्लोक हैं, उनको पूरा कर पाना अत्यंत ही कठिन है। तो आचार्य लोग हैं, उसका मूल पारायण संस्कृत में पूरा करते हैं और यहां से यथा समय संक्षेप में, कभी विस्तार में, जैसा समय हो वैसा उसका व्याख्यान होता है। आज अभी पूजन के भी बहुत सारे कार्य बचे हैं। जैसा कि सूचित किया गया, जो समय था आज की कथा का वो प्रायः समाप्त है। तो चूंकि यात्रा यहां पर पूर्ण हुई, तो थोड़ा कुछ प्रारंभ होना चाहिए, इसलिए आज केवल उपक्रम कर रहे हैं। भागवत के महात्म्य के विषय में पद्म पुराण में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलाचरण है सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो श्री कृष्ण परमानंद कंद हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। तो लोगों ने कहा कृष्णाय नमः कहते थे, श्री कृष्णाय क्यों कहा? बोले श्री माने शोभायुक्त कृष्ण है। कोई संत भक्त कहते हैं कि नहीं, श्री माने राधा, राधा से युक्त श्री कृष्ण है, उनको नमस्कार है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शोभा और राधा से युक्त जो भगवान है उनको नमस्कार है। कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात सत, वो कभी नष्ट नहीं होते, सब समय सत्य हैं, अर्थात अनादि काल से हैं, सर्वत्र हैं और अनंत काल तक रहेंगे। उसको सत्य बोलते हैं। तो जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं श्री कृष्ण को, वो सत्य है। दूसरा उनका लक्षण है चित्त, अर्थात ज्ञान। हम और आप कहीं भी कोई भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको उसका ज्ञान नहीं है। अवश्य ही वो चित्त स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। कभी कोई ऐसा नहीं होता कि उनको उस विषय का पता नहीं है। आप कहीं भी हो, कुछ भी कह रहे हो, उस विषय में पूरी तरह से उनको ज्ञान है। तीसरा लक्षण है आनंद स्वरूप है, अर्थात वहां दुख का लेस मात्र भी नहीं है, अर्थात सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इतना ही नहीं, ये उनका स्वरूप है, स्वरूप लक्षण जिसको बोलते हैं। अगला है तटस्थ लक्षण, अर्थात ये जितना पूरा विश्व ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड को, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार उनके द्वारा ही होता है। अर्थात ये जो भी कुछ हम दिखाई दे रहा है, हमें देख रहे हैं, ये सब उनसे ही उत्पन्न होता है। और स्थिति रहना उन्हीं की शक्ति से ये स्थित है। हमें और आपको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि हम कर रहे हैं तो तत्त ऋतुओं से पहले वृक्षों पर तत्त पुष्प तो नहीं आते, तत्त फल तो नहीं आते, नए नए पत्ते तो नहीं आते। अर्थात संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो उन्हीं की शक्ति से हो रहा है और समय पर सबका संहार कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको नमस्कार करते हैं। आजकल सभी बुद्धिमान हैं, 5G का युग चल रहा है, हर हाथ में फोन है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हम कोई भी कार्य निरर्थक करें। तो हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्या फायदा मिलेगा? वेद व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय, अर्थात उनको नमस्कार प्रणाम करने से व्यक्ति के तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
तीनों प्रकार के ताप कौन से हैं? आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप और आदि भौतिक ताप। अर्थात हमारे शरीर में विभिन्न तरह की व्याधियां हो जाती हैं, तो उनको आदि भौतिक ताप बोलते हैं। विभिन्न तरह की आपदाएं आती हैं। अभी कुछ दिन पहले कोरोना इत्यादि देखा, वो आदि दैविक और आध्यात्मिक। हम यहां हैं, मन कहां है पता नहीं, चाहते हुए भी हम अपने बस मन को कथा में नहीं कर पाते। विभिन्न तरह की विघ्न बाधाओं से ग्रसित होते हैं। इन तीनों तरह की जो समस्याएं हैं, जो ये ताप हैं, इनको भगवान श्री कृष्ण सदा सदा के लिए समाप्त कर देते हैं अपने भक्तों का। इसलिए वेद व्यास कहते हैं कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ये ताप जब तक हैं तब तक मनुष्य भगवान की कथा श्रवण कर नहीं सकता। इसलिए पहले ही उस मंगलाचरण को ग्रंथ का अंग बना दिया। अर्थात वक्ता जब भी प्रारंभ करेंगे, उसका व्याख्यान करेंगे, तो वक्ता श्रोता दोनों का ही मंगल हो जाएगा, जिससे कि सभी स्वस्थ तन से और मन से रहें। तो बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत की त्रिवेणी प्रवाहित हो, सभी के पाप ताप संताप दूर हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगला मंगलाचरण है श्री सुखदेव जी महाराज का। आगे आप बहुत विस्तार से सुनेंगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो श्री सुखदेव महाराज ही हैं। वो कौन है, कैसे हैं, तो उनका परिचय बताते हुए कहते हैं, जो जन्म लेते ही प्रारंभ में तो विस्तार से कथा है, उधर नहीं जा रहे क्योंकि समय कम है। पहले तो मां के गर्भ में ही 12 वर्ष रहे और जैसे ही गर्भ से बाहर आए, अभी नालक छेदन भी नहीं हुआ था। बच्चा जन्म लेता है तो नालक छेदन होता है, नालक छेदन भी नहीं हुआ। उतने में ही जन्म लेते ही सीधे जो जंगल की तरफ चल दिए। और बच्चा जन्म लेते ही बाहर चल दे, कोई संस्कार अभी तक हुआ नहीं, कोई कपड़ा भी पहना नहीं। सर्दी लग जाए, गर्मी लग जाए, भूख लग जाए, प्यास लग जाए, विभिन्न तरह के ग्रह इत्यादि आ जाएं, जंगल में बहुत तरह के हिंसक प्राणी रहते हैं, उनका भय। पिता वेदव्यास बेहुबल हो गए। पुत्र आगे आगे जा रहा है, उनके पीछे पीछे पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः। अरे पुत्र कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ऐसे उनको बुला रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सर्वभूत हृदय थे। अर्थात वो जो आत्मा उनमें थी वही आत्मा सब पूरे जंगल में जितने छोटे बड़े वृक्ष इत्यादि हैं सब में थी। तो जब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया
तो उनकी ओर से जंगल से आवाज आई, वृक्षों से आवाज आई। जैसे जंगल में आप जाओ और वहां कुछ बोलो तो आपकी ही प्रतिध्वनि वहां से आती है। जैसे वेद व्यास जी ने कहा पुत्र, तो उधर से भी पुत्र, अर्थात किसको तुम पुत्र कह रहे हो? वास्तव में कोई किसी का पुत्र नहीं है, लेकिन भगवान की माया ऐसी है, उस माया से हम पुत्र, पत्नी, कुटुंब, गांव, देश, स्थान, ये मेरा वो तेरा, इसी में लगे हुए हैं। और ये इतनी बलवती माया है कि जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक जानते हुए भी और चाहते हुए भी व्यक्ति भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। इतनी बलवती माया है। वही जब भगवान कृपा करते हैं तब इस भवबंधन से व्यक्ति छूटता है। तो जब उधर से पुत्र पुत्र आवाज आई, वेदव्यास जी को समझ में नहीं आई ये क्या समस्या है, इसको सुनाई नहीं दे रहा, ना कान खराब है इसके, क्या बात है। तो ग्रंथकार आगे लगते हैं, तम सर्वभूत हृदयम, वो सर्वभूत हृदय है, वो नहीं बोल रहे, उनकी ओर से सभी लोग बोल रहे हैं, मुझे ही पुत्र कह रहे हैं। ऐसे महामुनि सर्वभूत हृदय, जिनका उपवीत संस्कार इत्यादि भी नहीं हुआ है, अर्थात जंगल में जाने का जो समय होता है वो चतुर्थ अवस्था में होता है। 4 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थावस्था, वानप्रस्थावस्था और संन्यासावस्था, संन्यासाश्रम। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये न तपस्तप्तं, चतुर्थे किं करिष्यति। अर्थात सामान्य तौर पर शास्त्रीय विधान है कि व्यक्ति 100 वर्ष की उसकी कलयुग में आयु होती है। 100 वर्ष को 4 भागों में कर दो तो 25 वर्ष जो प्रारंभ की अवस्था है वो ब्रह्मचर्य आश्रम उसको बोलते हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था होती है। उसमें ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सांग वेदों का अध्ययन करना चाहिए। द्वितीय अवस्था में अपने कुल गोत्रानुसार पत्नी का वर्ण करना चाहिए, गृहस्थाश्रम। और तृतीय अवस्था में अर्थात 50 से 75 तक वहां पर तप करना चाहिए। तप का मतलब ही है सहिष्णु होना, बाह्य इंद्रियों और आभ्यंतर इंद्रियों का निग्रह करना, भूख प्यास सहना, शीत उष्ण सहना, शत्रु मित्र इत्यादि का भाव है उसको सहना, सोना और मिट्टी दोनों में समान भाव लेना, सदा मानापमानयोः, मान और अपमान दोनों में समानता लाना। ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन इसको वास्तव में चरितार्थ करना ये सामान्य बात नहीं है। तो उस तृतीय अवस्था में तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि चतुर्थे किं करिष्यति। चौथी अवस्था में
आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। उसको तो आज की भाषा में कहें कि केवल समय यापन। तो इसलिए पहले तो उस पिछली वाली अवस्था के लिए मत बैठो। क्योंकि आज के उपद्रव ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आदमी खा पी करके आराम से सोया है और सुबह, तो इसलिए गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरे। ऐसा समझ लो जैसे मृत्यु ने हमारे सबके केस ही पकड़ लिए हों, पता नहीं कब झटका देगी और उसके बाद में सदा सदा के लिए थे हो जाएंगे। इसलिए सब समय भगवान की उपस्थिति का अनुभव करें। जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि पता नहीं कल समय आएगा कि नहीं आएगा, कल नेत्र खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो उससे पहले शत्रु मित्र भाव को समाप्त कर दो, झूठ कपट को समाप्त कर दो। और ये तो निश्चित है चलना सबको है ही, तो इसलिए तैयार रहो, पता नहीं वो समय कब होगा। तो इसलिए यदि हमने ऐसा अनुभव कर लिया, ऐसा विचार यदि बुद्धि में आ गया, आप ये समझ लीजिए आपका जीवन वास्तव में आपने भागवत सुन ली, आपका जीवन सार्थक हो गया। और यदि ऐसा नहीं है तो एक नहीं कई भागवत सुनो, समय का अपव्यय है, लाभ बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए तल्लीनता से, तत्परता से भगवान का अनुभव करते हुए, क्योंकि ये उनकी कृपा होती है तभी हम प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा जिसका संस्कार भी नहीं हुआ, वह वेदव्यास जी का पुत्र घर छोड़ के जंगल में गया, क्योंकि नियमानुसार तो यह है कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ का, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। इन्होंने तो कोई पालन किया ही नहीं। और आज क्या होता है, ऐसे सुखदेव मुनि जैसे अमलात्मा, विमलात्मा अत्यंत विरल होते हैं। कभी एकाध युग में कोई एकाध होता है। तो हम सभी के लिए ही वो शास्त्र के सारे नियम कानून हैं। आज की स्थिति संस्कार विहीन होती चली जा रही है। उपवीत संस्कार अधिकांश तौर पर देखो सभी लोग सुखदेव के रूप में हैं। यज्ञोपवीत हुआ है, हाँ हुआ तो था शादी के समय। अरे वो शादी के समय का ही नहीं है, वो हमें सदा धारण करना चाहिए। नहीं महाराज, उतने नियम कानून उसके बहुत हैं। कुछ भी नियम कानून नहीं। लेकिन आदमी इतना आलसी हो गया, जिसको एक तरह से कहें इतना निष्क्रिय हो गया कि उसको 3 धागे पहनना बड़ा मुश्किल है।
इसके नाम पर खूंटी पर टांग दिया जाता है कि नियम। अरे हम तो पशु नहीं है, तो हमें तो नियम के पालन करने ही चाहिए। नियम पालन पशुओं के लिए थोड़ी होते हैं, बाएं चलो, पशु को थोड़ी पता है कि बाएं किधर है दाएं किधर है। जिसके पास विचार है, बुद्धि है, समझ है, वही तो चलेगा। तो सारे नियम कानून हमारे लिए, तो हमें उन नियमों को जानना चाहिए और जान करके उनका अवश्य ही यथाशक्ति पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं जानते, जानने वाले हैं, उनसे पूछो। कई लोग, आज प्रारंभ है, ये गद्दी ऐसी है, यहां से कोई शत्रु मित्र नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई पूज्य अपूज्य नहीं होता। यहां से जो भी कुछ जाएगा वो सबके लिए समानता है। तो इसलिए कोई पर्सनल कुछ ना ले, सबके लिए। हमें सब पर शासन करना चाहिए, लेकिन शासन तो छोड़ो, हम स्वयं ही दास हो गए। और किनके दास हो गए? सबसे पहले सामान्य तौर पर ये जो शरीर हमें कितना अच्छा मिला है, इससे हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमने उस शरीर को ही गुटके इत्यादि की खान बना दिया। और एक पंडित जी ने कहा, भगत जी ये गुटखा तो छोड़ना पड़ेगा। पंडित, कथा छूट जाए, गुटखा नहीं छूटेगा। सोचो, इतना ज्यादा गुटखा हावी हो गया, कथा छूटे तो छूटे, ले गुटखा ना छूटे। तो हमें कोशिश कर, हो सकता है एक दिन में ना हो, 10 खाते हो तो थोड़ा कम करो, जितना कम हो सके, कम से कम पूजा के समय तो। धीरे धीरे, अभी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। उसको जब आप स्वयं ही थूकते हो तो कहीं मार्बल वगैरह पर थूको, फिर देखना दूसरे दिन कैसा होता है। तो वो जो भीतर जा रहा है वहां क्या स्थिति हो रही होगी, वो अत्यंत हानिकारक है। और शायद आपने देखा भी होगा, उसके पीछे चित्र भी रहता है और लिखा भी रहता है, सावधानी। तो इसलिए जो खाते हैं वो, और जो नहीं खाते लेकिन जिनके खाते हैं वो, दोनों थोड़ा सावधान हो और शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए हमें जितनी जल्दी हो सके इनका त्याग करना चाहिए। और इतने मात्र से मैंने बहुत सारी बात कह दी, संक्षेप में ही उसको समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे हमारे ऊपर वो हावी ना हो जाए। सबसे ज्यादा आज जो भारतवर्ष की अभी मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जो यूथ है, युवा है, वो इससे ग्रसित है। तो इससे हम सब बचें, क्योंकि कुछ भी हम करेंगे उसके लिए हमारा शरीर बहुत जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है तो हम कितने भी आचार विचार करना चाहे तो नहीं होंगे। इसलिए एक तो इस मंच से मैं सभी को बता रहा हूं, जीवन में अवश्य ही
योग अपनाओ। योग का अर्थ बहुत कुछ है। योग का मतलब स लगा दो तो संयोग हो जाएगा। अच्छे सत्पुरुष हैं उनका संयोग करो, और बी लगा दो तो वियोग। जो असत हैं उनसे दूर रहो, वियोग उनसे रखो। असत में ये सारे दुर्गुण जितने भी हैं वो सब हैं। इन सारी कथाओं का एक ही लक्ष्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक ही है कि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशय, मन भगवान में लग जाए। यही इन सारी कथाओं का मुख्य तात्पर्य है, रहस्य है, उनका अनुभव होने लगे। और इन व्यसनों को जैसे जैसे हम अपनाते हैं वैसे वैसे उससे उतने ज्यादा दूर होते चले जाते हैं। इसलिए इन व्यसनों से धीरे धीरे छूटें। आप अनुभव करिए, उतना उतना जो मुख्य लक्ष्य है वहां तक आप पहुंचते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे हम उधर बढ़ें और इनको छोड़ें, क्योंकि धन तो जाता ही जाता है, शरीर भी जाता है, और फिर आप पीछे भी आपका कोई आपको देखने वाला है, आपका पुत्र है, उसको कैसे मना करोगे? कुछ दिन तो तुम्हारी माने के बाद में वो कह देगा आप स्वयं ही खा रहे हो। तो इसलिए हम निरुत्तर न हो जाएं, इसलिए भी हमें अवश्य ही उससे बचना चाहिए। सूत जी महाराज, ये जितनी सारी कथाएं हैं ये नैमिषारण्य में हुई। विस्तार से कल कोशिश ये हो गई आज के जो कार्यक्रम है पूरे हो जाए, कल 11 बजे से ठीक कथा प्रारंभ हो और 11 से 4 का जो समय है कथा का उसी का परिपालन हो, क्योंकि इस समय प्रायः कृषि कार्य यहाँ प्रधान है, उसमें भी अभी ज्यादा कोई विशेष कार्य नहीं है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो उसका पूरा लाभ लें। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हैं और उन्हीं के बीच में सूत जी महाराज पहुंचते हैं। सौनक जी का अत्यंत उत्तम चरित्र है। ऋग्वेदी सौनक है, वेदों में प्रारंभ का प्रथम वेद ऋग्वेद है। सूत जी की उम्र भी कम है, फिर भी व्यास जी के साक्षात शिष्य हैं, देख करके उनको प्रणाम किया और उनके बाद में उनके दिव्य आसन पर उनको बिठाया, उनका पूजन बंदन करके सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी घोर ध्वांत अंधकार है और उस अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। थोड़ा सा अंधकार हो, लाइट को जला दो, अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन अज्ञान रूपी जो अंधकार है, एक नहीं हजारों लाइट जला दो वो दूर नहीं होता है। अज्ञान वो भीतर ही है,
तो शौनक जी महाराज कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। कितना भी घोर कोहरा हो, अंधकार हो, सूर्य उदय होते ही सारे विश्व का अंधकार समाप्त हो जाता है। लेकिन विश्व का अंधकार समाप्त होने पर भी सूर्य जो है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको दूर नहीं कर पाता। इसलिए बच्चों को विद्यालयों में भेजा जाता है, गुरुकुलों में भेजा जाता है। वह अंधकार तो किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में आकर के ही दूर होता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी घोर अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए हे सूत, आख्याय कथा सारम, ऐसी कथा सुनाओ, मम कर्ण रसायनम, जो हमारे और आपके सबके कानों के लिए अत्यंत रसायन है। रसायन जो वैद्य विद्या जो लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं रसायन क्या होता है। सामान्य औषधियां होती हैं, उन बहुत तरह की औषधियों को मिला करके उनका अत्यंत निचोड़ जो निकाला जाता है, एक बूंद ही उसकी रोग को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। तो हे सूत जी महाराज, ऐसे ही समस्त वेद वेदांगों में जो कुछ भरा पड़ा है, उन सब में से कथा का सार सार बताओ, क्योंकि अब इतना समय नहीं है। सार सार बताओ, और जो हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशिश्च वैष्णवै क्रियते कथम। जिस कथा को सुनकर के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़े, सबसे पहले किसी भी कथा को सुनकर के यदि भगवान के चरणों में आपकी भक्ति हो गई, समझ लो वो वास्तव में कथा कही गई और वो वास्तव में कथा सुनी गई। पहला उसको बता रहे हैं भक्ति, भक्ति बढ़े। दूसरा है ज्ञान, कुछ सीखें, अर्थात कथा में बैठ करके कुछ सीख के जाएं, और वास्तव में आप सीखे। पहली बात तो यदि भक्ति हुई तो जरूर ही ज्ञान होगा, और ज्ञान हुआ तो वैराग्य जरूर होगा। ज्ञान का मतलब है वैराग्य। ज्ञान का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, गुटखा। वास्तव में उस गुटखा के विषय में आप जान जाओगे कि कितना हमारे लिए हानिकारक है, तो उससे आपकी विरक्ति होगी कि नहीं होगी। कोई व्यक्ति कहे चंबल में मत जाना, क्यों? बहुत पानी अच्छा है, स्नान करके आते हैं। तो अगला व्यक्ति ने कहा वहां बहुत मगरमच्छ हैं। अरे बाप रे, स्वप्न में भी नहीं व्यक्ति जाएगा। ऐसे ही भगवान की कथा से भक्ति, और भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा संसार से वैराग्य हो जाएगा। संसार से वैराग्य का मतलब ये नहीं कि कपड़े लाल कर दो चल दो, ऐसा नहीं है। वैराग्य का मतलब है कमल तो जल में ही रहता है, फिर भी जल से कभी लिप्त नहीं होता। कमल शायद आपने देखा हो, उसके ऊपर उसको जल में भिगा देना और फिर ऊपर करना, तो जैसा का तैसा ही सूखा ही रहेगा, लिप्त नहीं होता। ऐसे ही हमें संसार में रहना है, क्योंकि शरीर हमने नहीं दिया है, ये उसने दिया है, और जब तक वो नहीं चाहता तब तक हम इसको हटा भी नहीं सकते। इसलिए उसने जो ये शरीर दिया और जिसके लिए दिया, उसके लिए हमें
काम भी करने हैं। अतः जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हीं को धर्म बोला जाता है। जो हमारे आपके सबके कर्तव्य हैं उनको ही धर्म बोला जाता है। जो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वही अधर्मी होता है और अधर्मी की दुर्गति होती है। इसलिए हमें अपने धर्म का पालन करना है। धर्म शब्द से बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। धर्म वास्तव में क्या है? धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। यदि आपको वास्तव में धर्म जानना है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण कुछ है, वो है श्रुति अर्थात वेद। वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस् तद विपर्ययः। वेद में जो भी कुछ लिखा है वो धर्म है, और वेद जिसका निषेध करता है वही अधर्म है। इसलिए वेद में कहा सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो। सत्य बोल के देखो कितनी लोगों की श्रद्धा हो जाए। आज मैंने सत्य बोला कि 20 तारीख को आपके यहां आ जाएंगे, मैं आ गया। हमारे बंसी वाले कहां हैं? कहां हैं? अच्छा ठीक, उन्होंने सत्य बोला, भागवत होगी, हो रही है, इतने सब लोग सुन पा रहे हैं। तो हमें सत्य का आश्रय लेना चाहिए। जीवन में, व्यवहार में हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा असत्य का आश्रय ले लेंगे कुछ लाभ हो जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सत्य का आश्रय लेके देखो। यहां की भाषा में कहूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने व्यवहार में उन्होंने सत्यता दिखाई तो लज्जाराम की गुजिया प्रसिद्ध है। ऐसे ही आप जो भी अपना कार्य कर रहे हो उसमें सत्य का आश्रय लो, क्योंकि सत्य भगवान का नाम है। उसका हम आश्रय लेंगे, आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है एक दो बार हो भी कि लाभ कम मिला, थोड़ा असत्य का आश्रय लेते ज्यादा होता, हो सकता है एक आध बार में, लेकिन बाद में उससे इतना लाभ होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। और ये जो लाभ होता है इसके लिए बहुत सारी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे रूप की आवश्यकता नहीं। भक्त्या तो तोष भगवान गजयूथ पाया। भगवान गज और ग्राह की आगे लड़ाई आएगी, उसमें आप सुनेंगे। वो जो हाथी पर भी प्रसन्न हो गए। तो इसलिए हम सभी सत्य का आश्रय लें। हर जीवन में, हर एक विषय में सत्य को अपनाने की कोशिश करें, और देखिए कुछ ही दिनों में जीवन पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। ये अनुभव की चीज है, केवल कहने की नहीं। तो यहां कहते हैं कि विवेको वर्धते महान, जिसको सुनने से विवेक अर्थात ज्ञान बढ़े, और माया मोह निराश्च वैष्णवी क्रियते कथम। वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु के भक्त वो माया के मोह का निराश कैसे करते हैं? क्योंकि जो माया है वो तो सबके लिए समान है,
लेकिन भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो निर्लिप्त रहते हैं। तो कौन सा वो उपाय है जिससे इस माया के मोह का वो निराश करते हैं? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्लान्तश्चैव शोधने किं परायणम्। इस समय घनघोर कलयुग चल रहा है। जीवश्च आसुरतांगतः, जीव आसुर प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो रहा है, आसुरी युक्ति, असुरों जैसा व्यवहार कर रहा है। उसके कारण क्या है? क्लेशा क्लांतश्च तस्यैव, आसुर भाव के कारण ही विभिन्न तरह के रोग इत्यादि हो रहे हैं। तो वो कैसे दूर हों? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानांच पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम स्वत्साधनम तद्बदाधुना। जो सभी श्रेयों का भी श्रेय करने वाला हो, ऐसा कुछ बताओ। जो सभी श्रेयों का भी श्रेय करने वाला हो और पावनानांच पावनम, पवित्र करने वाले जितने संसाधन हैं उनको भी जो पवित्र करने वाला हो, और कैसा हो? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो, जो कभी छूटे नहीं। हे सूत जी महाराज, ऐसा कोई संसाधन बताओ, श्रेयों का भी जो श्रेय हो, पवित्र करने वालों का भी जो पवित्र करने वाला हो, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला हो। बोले चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले हम आपसे जान करके इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है। एक आप दसम स्कंद में 5वें दिन शायद सुनेंगे स्यमंतक मणि का उपाख्यान। स्यमंतक मणि, विभिन्न तरह की मणियां होती हैं, बहुमूल्य पत्थर। वो ऐसा पत्थर कि जिसके सामने जाकर के हाथ जोड़ के कहो वही मिल जाता है, उसका नाम है चिंतामणि। तो चिंतामणि से आप कहो कि हमें स्वर्ग का दर्शन करा दो, तो वो नहीं करा सकते, क्योंकि चिंतामणि की एक अपनी सीमा है, सर्किल है ना। फोन आप करते हैं, थोड़ा सा आउट होने पर भी क्या कर देता है? आउट ऑफ कवरेज, सीमा से बाहर है। क्योंकि चिंतामणि इस संसार में जो भी देने में ही उसका अधिकार है, उससे थोड़ा सा और पावरफुल है। सुरद्रुहु, सुर माने देवता, द्रु माने वृक्ष, सुरद्रु माने कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष से कहो कि भगवान का दर्शन करा दो, तो कल्प वृक्ष भी हाथ जोड़ लेता है। बोले महाराज हमारी भी वहां तक सीमा नहीं, आउट ऑफ रेंज हो गया। क्योंकि कल्प वृक्ष इस संसार का और स्वर्ग तक का जो वैभव है उसको देने में समर्थ है, लेकिन भगवान उससे ऊपर है। तो बोले वो कैसे मिलेंगे? प्रयच्छते गुरु प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभ। योगियों के लिए भी परम दुर्लभ जो भगवान विष्णु का जो लोक है, उसको यदि गुरुजी प्रसन्न हो गए तो वो प्रदान कर देते हैं।
इसलिए गुरु की कोई उम्र नहीं होती। जिसके पास में ज्ञान है वही गुरु। तो हे सूत जी महाराज, आप में हमारी बड़ी भारी श्रद्धा है, क्योंकि ज्ञान भी गुरुजी मिल भी जाएं, ज्ञान आपको हो जाए ऐसा संभव नहीं। ध्यान देना, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरिंच सम, फूलहि फरहि न बेंत, जदपि सुधा बरसहि जलद। जलद अर्थात जलम, जलान, जलान ददाती जलदः, मेघ बादल, बादल सुधा माने अमृत, अमृत की वर्षा करें तो भी जो बेंत का वृक्ष होता है उस पर कभी फल नहीं आता, क्योंकि उसका स्वभाव ही है, बेंत में फल नहीं आता। ऐसे ही मूर्खता जहां भरी हुई है, वहां ब्रह्मा भी चारों मुखों से आकर के वेद का उपदेश करें तो भी ज्ञान नहीं आता। तो इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान श्रद्धा से होता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप में हमारी पूरी श्रद्धा है और हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें ज्ञान प्रदान करें। सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्र कलौकीरेण भासितम। काल रूपी ब्याल अर्थात सांप, वो डसने के लिए बैठा है, सब समय तैयार है। उससे बचने के लिए एक ही उपाय है सौनकी महाराज, श्रीमद् भागवतम, भागवत की कथा सुनो। बोले भागवत भी बहुत सारे हैं, तो बोले कलौ कीरेण भासितम, कलयुग में कीर अर्थात सुक, तोता, सुक के रूप में जिन्होंने जिसका उपदेश किया, उस भागवत को सुनो। ये जितने आपके प्रश्न थे सारे प्रश्नों का उसमें समाधान हो जाएगा। एतस्माद् परम किंचित मनःशुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भागवत से बढ़ करके और कोई मन की शुद्धि का संसाधन नहीं है। इसलिए हे सौनक जी महाराज, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत सुनने के लिए मिल पाता है। एक बार की बात, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। आपको आगे पता लगेगा परीक्षित महाराज कौन है। ये अभिमन्यु के पुत्र हैं, अर्जुन के पौत्र हैं। उनको श्राप लगा था, आगे कथा आएगी कल, कि 7वें दिन आपको तक्षक काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग एक अमृत का कलश लेकर के वहां आए और सुखदेव जी महाराज से उन्होंने कहा कि जो राजा को आप भागवत रूपी अमृत का पान करा रहे हो, क्योंकि इसका मूल कारण है ये मृत्यु से भयभीत है, और हम जो है अमृत लाए, आप इसको ले लीजिए और इसको पिला दीजिए। इसका जो भय है वो मुक्त हो जाएगा, इसका भय छूट जाएगा, अमर हो जाएगा, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा।
और ये जो कथा रूपी सुधा अमृत है, इसको कृपा करके हमें पिला दीजिए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे ये देवता लोग जहां जाते हैं वहां अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। क्व सुधा, अरे कहां तो तुम्हारा अमृत और कहां कथामृत, कहां तो कांच, कहां एक बहुमूल्य मणि, उसके साथ में तुम तुलना कर रहे हो। देवताओं को अत्यंत स्वार्थी समझ करके श्री सुखदेव जी महाराज ने पहले तो हंसा, उसके बाद में उनको वहां से हटा दिया कि देखो, भागवत की कथा और एक सामान्य अमृत, उसके साथ में तुम तुलना कर रहे हो, भागो यहां से। मेन रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। देवताओं को तो वहां से भगा दिया। जब 7वें दिन कथा सुनने के बाद में महाराज परीक्षित की मुक्ति हुई, तो स्वर्ग लोक इत्यादि को पार करते हुए ब्रह्मलोक से जैसे ही उनका विमान आगे गया, तो ब्रह्मा जी ने एकाएक देखा ऋषिगण बैठे थे। क्या हुआ, कौन है? बोले तो परीक्षित महाराज का विमान गया है। कैसे? बोले उन्होंने भागवत की कथा सुनी है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगाई, उस तराजू में एक एक करके सारे पुण्य के संसाधन जो हैं, व्रत तीर्थ यात्रा इत्यादि सबको रखा, और एक तरफ भागवत की कथा श्रवण का जो फल उधर रखा। लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जितने संसाधन थे वो सब पल्ला ऊपर ही चलता चला गया, और गौरवेण इदं महत्, भागवत का जो पल्ला था वो टस से मस नहीं जमीन से हुआ। मेने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। तब से ब्रह्मा जी भी भागवत जी के लिए प्रणाम करने लगे। भैया, इसके समान तो दूसरा कोई और पुण्य है ही नहीं। यद्यपि ब्रह्म संबंधा च्युतमेतत्सुरर्षिणां सप्ताह श्रवण विदे कुमारैस्तत्र भासितः। भागवत की जो कथा है ये बहुत विस्तार से मासिक पारायण इसका होता है, पाक्षिक पारायण होता है, वार्षिक पारायण होता है। बहुत तरह की इसकी अलग अलग विधियां हैं, या जब आपके पास में समय हो उस समय पढ़ लो। लेकिन वास्तव में भागवत की जो सप्ताह श्रवण की विधि है, हे शौनकादि ऋषियों, वो तो देवर्षि नारद को सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों ने बताई। शौनकादि ऋषियों को प्रश्न हो गया कि महाराज, एक तो नारद जी सदा विचरण करते रहते हैं, वो कहां बैठे जिनको ये सप्ताह की विधि का उन्होंने ज्ञान कराया? कृपा करके बतलाइए। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि आज के बहुत सारे कार्य बचे हैं, इसलिए नारद जी को सप्ताह श्रीमद् भागवत की जो विधि है उसको कल बताएंगे। आज अभी यज्ञ इत्यादि के बहुत सारे कार्य पूजन के बचे हैं। यथा संभव आज अग्निदेव का प्रादुर्भाव भी होगा अरणी मंथन के माध्यम से, तो हम सब लोग यथा समय वहां भी दर्शन कर सकते हैं। आजकल वैसे विभिन्न तरह के संसाधन हैं, इनके माध्यम से बाद में भी देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है यहीं सभी बैठे रहे, घर का काम कैसे होगा?
तो इसलिए वो लोग भी निश्चिंत घर जा करके भी बाद में रिकॉर्डिंग इत्यादि आजकल संसाधन है उनसे देख सकते हैं। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री सूत जी महाराज की जय हो, राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो, सप्ताह यज्ञ की वेद पुरुष भगवान की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। हो करुणामयी, हो करुणामयी हे कृपामयी, कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी रामा। हरि बोल। जुगल नाम सोने जपत नित कुंज विहारी। अवलोकित रहे केल सखी सुख को अधिकारी। गान कला गंधर्व श्यामा श्याम तो सो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोसे। निरपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जास की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप हरिदास की। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। जय हो। करुणामयी कृपामयी हो मेरी दयामयी श्यामा। ओ करुणामयी, ओ करुणामयी हे कृपामयी, कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। कृपामयी
कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी ज्वालामालिन्येन महारत्ने सूर्येण महासर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि ॐ मायेदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं तथैयात्म पशुसनि लोके धन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतुस्माशु दत्त बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं 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 और मुकुट मेरे सिर पर सोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे या मुरली पर हरी हरी जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं उन चरणों के दर्शन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हरिदास के प्यारे तुम हो हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल छवि के दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास नाथ आप हो अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो प्यारी सुरतिया पे बलिहारी जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं जो कोई श्याम सुंदर जी की आरती गावे जो कोई वैकुंठ परम पद पावे जो कोई श्याम सुंदर जी की आरती गावे
बस वैकुंठ परम पद पावे बासी सदा वृंदावन का मिल जावे वास सदा वृंदावन का मिल जावे बासी सदा ब्रज को मिल जावे वास सदा ब्रज को मिल जावे युगल छवि के हर सज पाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ कुंजी बिहारी तेरी आरती गाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंजी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ कुंजी बिहारी तेरी आरती गाओ कस्तूरी वारं गुणावतारं संसारसारं योगेन्द्रहारं सदा वसन्तं प्रियारिवीरं भवं भवानी शतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव गङ्गु पिता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वममेव देव वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं हे बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बिंदु बिहारी तेरी जलेन श्रीजलेगलनं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् तदेवाग्निश्चयादित्यै तद्वायि तच्चन्द्रमा देव शुक्रं तद्ब्रह्मा प्रजापतिः ॐ हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जतनेन जतनमये दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त चत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटिला पुण्डादिजातिकरवीररसालपुष्पैर्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणं परमेश्वर गङ्गायो च परवारायो सायुधायो च शिखरिकायो च वाहनाय मण्डलमण्डपसहिताय भगदेशी प्राणपुरुषोत्तमाय एतान् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो समस्त भक्त वृंदों की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सभी भागवत प्रेमी जन आरती व प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। कोई भी श्रद्धालु भक्त जन बिना प्रसाद के न जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जय जय श्री राधे।
समस्त भागवत प्रेमियों से निवेदन है कि हमारे यजमान जी के यहाँ समस्त भक्तों के लिए, श्रोता वृंदों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। तो कृपा करके समस्त भक्तजन प्रसाद पाकर ही यहाँ से अपने अपने भवन के लिए प्रस्थान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम। सीताराम 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 बोलते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेते जाना कल फिर आना, लेते जाना कल फिर आना, भूल न जाना रे बाके हरिलाल की। लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।